भाई राम राम। जो कल हमने कंप्यूटर की क्लास की थी उसमें किया था आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आज उसी के टॉपिक को आगे करते हैं। आउटपुट डिवाइस, इसमें हमने जो करवाया था वो करवाया था प्रिंटर। प्रिंटर में कौन सा? इम्पैक्ट वाला प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये वाला करवाया था। आज हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? देखो भाई, ये देखो, अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, जो आजकल के रंगीन प्रिंटर आ रहे हैं ना, कलरफुल, ठीक है, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें जो कलर यूज होता है वो होता है RGB। ठीक है, ये 4 क्लासीफाई में 4 तरीके के होते हैं: इंकजेट, लेजर, थर्मल और पोर्टेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंकजेट। इंकजेट कौन सा होता है? तो इंकजेट होता है भाई रंगीन कलरफुल प्रिंटर। ठीक है, इसमें इंक का जो इस्तेमाल किया जाता है, 4 इंक होती है: CMKY। सी से श्यान, M से मजेंडा, K से काला बोल देते हैं ब्लैक, और Y से येलो। ये याद रखने की ट्रिक है, CMKY। ठीक है, नीला, गुलाबी, काले और पीले। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लेजर। सबसे पहले लेजर की फुल फॉर्म: L से लाइट, A से एम्पलीफिकेशन, 4 S से सिमुलेटेड, E से एमिशन और R से रेडिएशन। ठीक है, आजकल के जो प्रिंटर होते हैं उनमें सबसे अच्छा लेजर प्रिंटर ही होता है। ठीक है, आगे देखें तो इसमें किस टाइप की स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सूखी स्याही, ड्राई इंक का इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी द्वारा प्रिंट होता है ये लेजर। लेजर मतलब रोशनी के द्वारा प्रिंट होता है। ठीक है, एक होता है थर्मल। थर्मल मतलब हीट। तो ऐसे टाइप के प्रिंटर जिनको प्रिंटिंग करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें से स्याही से छापने वाले प्रिंटर। ठीक है, इनको बोलते हैं क्विक इंस्टेंट डाटा मेमोरी से प्रिंट। जैसे ATM मशीन हो गई, बिल रिसीट हो गई, इंस्टेंट रिसीट हो गई। ठीक है, वैक्स कोटिंग पेपर। आगे हम बात करते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होते हैं? जो इजी टू कैरी, स्मॉल इन साइज, तो साइज में स्मॉल होते हैं, उनको बोलते हैं पोर्टेबल प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं? जिस प्रकार प्रिंटर छापने का काम करता है उसी प्रकार प्लॉटर चित्र या ग्राफ, जैसे मैप हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, कोई ग्राफिक्स बनानी है। इसके बाद होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा, हॉल में भी, पहले हॉल में होता था, अब तो नहीं है, क्लासरूम में वगैरह में यूज होते हैं। इसका इस्तेमाल करके रोशनी को पर्दे पर डालकर इमेज या मूवी चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका बाद है VGA। VGA की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो को सिस्टम में चलाने के लिए VGA का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, VGA का एक कार्ड होता है जो सिस्टम में लगाया जाता है। काम क्या करता है? वीडियो को सिस्टम में चलाने के काम आता है। ठीक है, अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है, डिजिटल डाटा को साउंड में चेंज करता है। तो डिजिटल जो डाटा जो कंप्यूटर देता है स्पीकर को, उस डाटा को साउंड में चेंज कर देता है, स्पीकर का काम होता है। इसके बाद होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है? जैसे VGA सुना था आपने, VGA कार्ड होता है जो सिस्टम में वीडियो को चलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, साउंड कार्ड होता है सिस्टम में साउंड को चलाने के लिए जो कार्ड का यूज किया जाता है उसे साउंड कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ड्राइवर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये था भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आज हम बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है? ठीक है, तो मेमोरी कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती है? जो पहले से ही कंप्यूटर में डली होती है, जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। सेकेंडरी कौन सी होती है? जो एक्स्ट्रा डाली जाए, जो आप अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहायता के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए डालते हैं, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी में कौन कौन सी है? पहले रैम है, फिर रोम है, फिर कैश मेमोरी, रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी में कौन सी? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। ये मेमोरी देखो, कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी है? 2 तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सी? जो प्राइमरी काम के लिए यूज़ होती है, जो कंप्यूटर में कंपलसरी है, रैम हो गया, रोम हो गया, कैश हो गया और रजिस्टर हो गया। सेकेंडरी जो जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड चिप हो गया, रोम हो गया, CD DVD हो गया। ठीक है,
कैसेट हो गया। आगे देखो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये कहाँ लगी होती है? ये सीपीयू और रैम के बीच। सीपीयू, ये सीपीयू हो गया, ये रैम है। सीपीयू और रैम के बीच में जो लगी होती है उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, काम क्या होता है? रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है ना, तो सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। अगर सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी का क्रम जाने तो पहले पर रजिस्टर आएगा, दूसरे पे कैश मेमोरी, तीसरे पे रैम, चौथे पे रोम, पाँचवें पे हार्ड डिस्क। ठीक है, देखो सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंड मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टैप हो गया, सीक्वेंस में काम करती है, कितनी बार ही आप डाटा को लिख या मिटा सकते हैं, सस्ती भी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क की बात करें, फ्लॉपी डिस्क, ड्राइव, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क देखो, जो अपनी फ्लॉपी डिस्क होती है वो दो तरीके की होती है, मिनी और माइक्रो। मिनी का डाया 3.5 इंच और माइक्रो का डाया 5.5। अब आरपीएम होता है, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अगर मिनी फ्लॉपी की रेवोल्यूशन की बात करें तो 360 है, और माइक्रो फ्लॉपी की रेवोल्यूशन की बात करें तो आरपीएम की बात करें तो 360 से 570 तक। स्टोरेज देखो, अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करें 1.44 MB और माइक्रो की बात करें 2.88। देखो डाया 3.5 का, यहाँ 5.5 इंच का। आरपीएम 360, आरपीएम 360 से 570, स्टोरेज 1.44, स्टोरेज 2.88। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क को सबसे पहले किसने बनाया था? हार्ड डिस्क को बनाया था IBM ने। IBM मतलब IBM, इंटरनल बिजनेस मशीन, अमेरिका में है। ठीक है भाई, 1980 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क होती कैसी है देखो, एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, और आरपीएम की बात करें तो 5200 से 7200 आरपीएम तक होती है। ठीक है, ऐसी होती है देखो, ये ऐसे, ठीक है, ये पूरा भाग है ना, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक सेक्टर को मिला के ही इसमें डाटा भरा जाता है। ये देखो, ये हो गया सेक्टर। ठीक है, लेजर की मदद से इसमें डाटा भरते हैं। 2 या 2 से अधिक सेक्टर को मिलाकर जब डाटा भरा जाता है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ इस साइड से डाटा चलेगा इसमें। चलो ठीक है भाई, कल कराते हैं रोम।